गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपने नियोनेटल रिसोसिटेशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो स्टेप्स ऑफ रिसोसिटेशन की स्टेप्स के बारे में देख रहे थे कि रिसोसिटेशन की स्टेप्स कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें अपन ने जो देखा था स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप जो अपन ने देखा था वो देखा था मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर का अपन ने मेंटेन किया कि बच्चा जैसे ही एक्सपेल आउट होता है देन कंडीशन हाइपोथर्मिक कंडीशन होती है, तो हाइपोथर्मिक कंडीशन होने के बाद उसको रेडिएंट एनवायरनमेंट में रखना है, ब्लैंकेट से कवर करके रखना, ड्राई करना, रूम हीटर चलाना या 100 वोल्ट का बल्ब के सामने वो सब टाइप पर रख सकते हैं बच्चे को। तो अपन को ऑब्वियसली बात है कि अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन को क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि इस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे, कि एयरवे को क्या करना है, ओपन करना है। एयरवे को ओपन करने के लिए मैंने दो चीज़ बताई थी, पहले पोजिशनिंग देना, सक्शनिंग। कि एयरवे को ओपन करने सबसे पहले क्या है, पोजिशनिंग देना ज़रूरी है बच्चे को। तो जो नेक है थोड़ा सा हल्का सा क्या स्लाइटली क्या करना है, अपन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद जो सिक्रेशन है वो क्या से, अगर मानो कोई सिक्रेशन है बाहर निकल रहा हो तो उसको क्या करें, हल्का सा क्या करना है, अपन को टर्न करना है बेबी को। जो सिक्रेशन है बाहर निकल जाए तो अपन को स्लाइटली क्या करना है, नेक को एक्सटेंड करना है, तो जिससे वो क्या जो एयरवे है, जो ट्रेकिया है, वो प्रॉपरली वे में एक तरीके से खुल जाए। देन उसके बाद अपन ने सक्शन करना ज़रूरी है कि भले आप बल्ब सिरिंज से सक्शन करो या आप बोल सकते हैं कि सक्शन मशीन के द्वारा सक्शन किया, जिससे जो सिक्रेशन है माउथ या नोज के अंदर, तो वो सिक्रेशन बाहर निकल सके, जिससे वो बच्चा आसानी से ऑक्सीजन ले सके। तो सक्शन के मेथड दो हैं कि एक फर्स्टली आप लोगों को कहाँ से लेना है, सबसे पहले माउथ से लेना है, देन उसके बाद में नोज से सक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेप की बात करते हैं अपन कि थर्ड स्टेप में कौन से स्टेप यूज़ करेंगे। वो करेंगे अपन इनिशिएटिव ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको चेक करना कि ब्रीथिंग प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है, ब्रीथिंग देना वो अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर टी ए बी सी टी के अंदर अपना टेम्परेचर हो गया, ए के अंदर अपना एयरवे हो गया, थर्ड वन की बात करें अपन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में भी अपन कितने मेथड यूज़ करेंगे, अपन दो चीज़ यूज़ करेंगे। फर्स्टली अपन यूज़ करेंगे टैक्टाइल स्टिमुलेशन, देन यूज़ करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। कि अगर मान लो कि बच्चे की दो कंडीशन है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन वाला बच्चे को ब्रीथिंग नहीं आ रही है, तो अपन टैक्टाइल स्टिमुलेशन अपन यूज़ करके बच्चे को क्या कर सकते हैं, बच्चे को अपन रेस्पिरेशन ला सकते हैं, कि बच्चे को अपन जो प्रॉपरली रेस्पिरेशन में आ सकता है बच्चा, प्रॉपरली उसकी जो ऑक्सीजन क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो इनहेल है और एक्सेल है वो प्रॉपरली ले सके। अगर मान लो ये कंडीशन होने के बाद नहीं होता है तो देन उसके बाद अपन पॉजिटिव प्रेशर यूज करते हैं। बाहर से बोल सकते हैं मास्क हो गया या बोल सकते हैं एम्बो बैग हो गया, अपन एक्सटर्नली जो अपन यूज़ करते हैं फॉर द आर्टिफिशियल, जैसे बोल सकते हैं कि यूज़ करने के लिए बच्चों को रेस्पिरेशन लाने के लिए अपन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं उसका अपन यूज़ करते हैं, बच्चे को प्रॉपरली क्या कर सके, इंडिकेट कर सके एक तरीके से, मतलब वेंटिलेशन के अपन वो कि ऐसी कौन सी कंडीशन जिसका वेंटिलेशन लेना ज़रूरी है, मास्क लगाना हो गया या बोल सकते हैं अपन एम्बो बैग लगाना हो गया। ठीक है, साथ में कंप्रेस करना ज़रूरी होगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो फर्स्टली बात करते हैं अपन टैक्टाइल स्टिमुलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, टैक्टाइल स्टिमुलेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है। कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे को ले डाउन करके, कि बच्चे को लेटा करके और सीधा लेटा करके, है ना, ठीक है, लेटा करके या बोल सकते हैं उसके बैक साइड में क्या करना है, रब करना है, बैक साइड में रब करना है, बैक साइड में रबिंग करनी है। तो तब उसे क्या होता है, जो बच्चे के जो तीन, इसके अंदर तीन चीज़ दिखाई हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट वाला दिखा रखा है इसमें क्या होता है, जो बेबी को बिल्कुल ले डाउन करके और जिसके बैक वाला जो हिस्सा होता है उसमें वन हैंड से क्या करना है, रबिंग करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से क्या करना है, रबिंग करना है, जिससे बच्चे की जो रेस्पिरेशन है उस हिसाब से क्या सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, जिससे बच्चा प्रॉपरली वो ऑक्सीजन प्रॉपरली ले सके। ठीक है, तो पहला मेथड यूज करता है कि बैक साइड में रबिंग द इन्फेंट बैक, जो बच्चा है उसके बैक साइड में क्या करना है, वन हैंड से क्या करता है, रबिंग करते हैं, जिससे वो प्रॉपरली और रेस्पिरेशन ले सके। सेकंड याद करते हैं कि जिससे अपने को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो फिंगर क्या कर रहा है, इन्होंने फिंगर से क्या कर रहे हैं, इसको एक बोल सकते हैं फ्लिकिंग कर रहा है, फ्लिकिंग एंड बोल सकते हैं अपने क्या थोड़ा से टॉर्चर कर रहा है, जिस टाइप से क्या होता है टॉर्चर कर रहा है एक तरीके से, बोल सकते हैं एक फिंगर को यूज करके इस तरीके से यूज करके क्या कर रहा है, इस तरीके से यूज करके क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो उसको जो बोलते हैं कि अपन जो सोल होता है बच्चे का, वहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लिकिंग कर रहा है। फ्लिकिंग क्या है, फ्लिकिंग यानी होता है कि बच्चे के वहाँ पर क्या कंप्रेस कर रहा है, कि जो लास्ट वाला जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे के कंप्रेस कर रहा है। तो इससे भी क्या होती है, इससे भी रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हैं यार, कि बच्चे को क्या होता है, स्टिमुलेट करती है। साथ में जो क्योंकि मसल टोन मूवमेंट करके तो उससे भी क्या हो सकता है कि उससे बच्चे ऑक्सीजन प्रॉपरली
लेना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि बच्चे के जो स्लैपिंग ऑन द सोल ऑफ द फुट की जो फ्लैपिंग, यानी बच्चे की क्या होती है, जो नीचे वाला जो सोल पार्ट है यहाँ पर जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स बोल सकते हैं, हैंड्स को बोल सकते हैं, उस टाइप का सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट करने से क्या हो जाएगा, बच्चे की क्या होता है, जो सोल है वो वार्म हो जाता है। वार्म होने से क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है, ब्रीथिंग के अंदर किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाता है, कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेथड दिखाए हुए हैं, तीनों एक में। फर्स्ट में क्या करते हैं, बच्चे की जो बैक साइड है, तो फर्स्ट वाले में बताया कि बच्चे के बैक साइड में रब करते हैं अप एंड डाउन, देन उसका फ्लिकिंग एक तरीके से टॉर्चर कर, जो लास्ट वाला जो सोल वाला एरिया है वहाँ पर कंप्रेस करते हैं। देन यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे की स्लैपिंग करते हैं, मतलब स्लैपिंग यानी हल्का हल्का बोल सकते हैं कि एक हल्का थपथपाना, एक तरीके से थपथपाना, और एक सोल के चारों क्या करते हैं, राउंड करते हैं या थपथपाते हैं। तो ये तीनों क्या है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन है। क्या ये तीनों टैक्टाइल स्टिमुलेशन है। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट इसके अंदर भी देखा है कि प्रोवाइड द टैक्टाइल स्टिमुलेशन इन द स्लैपिंग। स्लैपिंग का मतलब मैंने बताया था कि बच्चे के जो स्लैपिंग करते हैं यहाँ पर, ये बोल सकते हैं अपन, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, एक तरीके से इसको भी अपन स्लैपिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्लैपिंग यहाँ पर क्या बैक साइड में कर रहे हैं। एंड फ्लिकिंग बोलेंगे, तो फ्लिकिंग में यहाँ पर जो लास्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या करते हैं, ये टॉर्च करते हैं द सोल ऑफ द फीट ऑन रबिंग ऑफ द इन्फेंट बैक वंस एंड ट्वाइस स्टिमुलेट ब्रीथिंग। जिससे कि ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्रीथिंग को स्टिमुलेट, ब्रीथिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, 3 मेथड यूज़ करते हैं। जिससे मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे के जो बैक साइड में रबिंग करना, स्लैपिंग करना और फ्लिकिंग करना, बच्चे के जो फ्लिकिंग द हील, जो हील वाला एरिया है वहाँ पर क्या करना, फ्लिकिंग करना चाहिए। सब क्या है, ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन के मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है द बेबी हु इज नॉट टेकिंग रेस्पायरस स्पॉन्टेनियसली मे बी ब्रीथ आफ्टर 1 or 2 टैक्टाइल स्टिमुलेशन ओनली। अगर मान लो बच्चा कोई रेस्पायरेशन नहीं ले पा रहा है, कि ऑटोमेटिकली रेस्पायरेशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाता है, देन उस बच्चे को क्या करना है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना है। पर कितने देना है, 1 or 2 टैक्टाइल स्टिमुलेशन ओनली, 1 या 2 टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना होता है। अदरवाइज अगर बच्चा प्रॉपर्ली फिर भी रेस्पायरेशन नहीं ले पाता, देन उसके बाद अपन को क्या करना है, एक्सटर्नली बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं कि कोई मेथड यूज़ करने के लिए बच्चे को रेस्पायरेशन, जैसे मैं बताऊँ कि पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेशन अपन यूज़ कर सकते हैं अगर टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब समझ में आ गया। देन उसके बाद जो मेथड है फर्स्ट एंड सेकंड, और मैंने इसके अंदर जो नेक्स्ट बता रखा है उसमें 3 डायग्राम के अंदर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेथड बता रखा है। फर्स्टली बैक ऑफ द रबिंग ऑफ द बैक, एंड नेक्स्ट दिखा रखा है मैंने इसके अंदर स्लैपिंग ऑफ द फ्लिकिंग ऑफ द हील एंड स्लैपिंग द सोल ऑफ द फुट, कि ये 3 मेथड है इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड वन देखते हैं इसी के अंदर जो बात करते हैं इनिशिएटिव रेस्पिरेशन के अंदर सेकंड जो मेथड यूज़ होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मैं एक सिंपल एंड सॉफ्ट वर्ड की बताता हूँ कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब है कि एक तरीके से अपन मास्क द्वारा या बोल सकते हैं एम्बूबैग द्वारा रेस्पिरेशन देना। बच्चा मतलब कि स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद भी रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है, देन आफ्टर दैट उसका क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं। मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मतलब एम्बूबैग अटैच करके साथ में बच्चे को ऑक्सीजन पर अटैच करके बच्चे को रेस्पिरेशन दी जा रही है, वही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। एक तरीके से पॉजिटिविटी है, प्रेशर देके वेंटिलेशन के द्वारा क्या कर रहा है, उसको प्रेशर देना, और क्या कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन कब देखते हैं, जब ये देते हैं, जब ये हार्ट रेट, अगर मान लो कोई बच्चा स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन ले रहा है, या बोल सकते हैं टैक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन ले रहे हैं, बट हार्ट रेट डाउन चल रही है, 100 से भी कम चल रही है बच्चे की, कि नॉर्मल आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है 120 से 140 या 160 के बीच में उसका क्या होती है, हार्ट रेट होती है। तो 100 से नीचे जाते हैं अपन को क्या करना चाहिए, उस टाइम उसके जाने पर एम्बूबैग के द्वारा, एम्बूबैग के थ्रू या बोल सकते हैं अपने मास्क के थ्रू उसको क्या करना है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखिए, हार्ट रेट अगर 100 बीट से पर मिनट नीचे चले जाए तो मास्क या बैग बोल सकते हैं वेंटिलेशन आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, उसको माउथ को पूरा कवर करना होता है, नोज़ को एंड माउथ को चिन तक कवर करना होता है। ठीक है, और जो वेंटिलेशन देते हैं, ठीक है, तो इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। Bag and mask ventilation is indicated after tactile stimulation. The infant is gasping and respiration spontaneous, but heart rate below 100 beat per minute. कि बच्चे को जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अपन इंडिकेट करते हैं, कि बैग एंड मास्क अपन बोल सकते हैं कि बैग के द्वारा, मास्क के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, एम्बूबैग के थ्रू या बोल सकते हैं मास्क के थ्रू वेंटिलेशन दे रहे हैं। तो देन आफ्टर द टैक्टाइल स्टिमुलेशन, कि बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के बाद, कि बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिया, कि अपन ने जो तीनों मेथड थे वो यूज़ किया, तो उसकी मान लो कि स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली आ रही है, बच्चा गास्पिंग कर रहा है। गास्पिंग का मतलब होता है
कि जैसे वो बच्चा एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब कि बच्चा ब्रीथ ले रहा है पर बहुत ज़्यादा डीपली बोल सकते हैं अपन कि बच्चा जैसे गास्पिंग करता है ना, मतलब बहुत आवाज़ें आना, या बोल सकते हैं कि हपकारे मारना, बहुत तेज तेज सांस लेना स्टार्ट करता है बच्चे के, है ना। तो उसे गास्पिंग बोलते हैं, बहुत जोर जोर से सांस लेना गास्पिंग कहलाता है, ठीक है। डीपली ऑक्सीजन प्रॉपरली वेंटिलेशन करना उसे गास्पिंग बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि हाँप हाँप ना, जिसे बोलते हैं हाँप काँप के लेता है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाँप ना बोलते हैं जैसे कि जल्दी जल्दी मतलब सांस फूलती जाती है, जैसे बोल रहे हैं सांस फूलना। तो वैसे अगर मान लो बच्चा टैक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद अगर इस तरह की कंडीशन होती है, बच्चा रेस्पिरेशन प्रॉपरली ले रहा है स्पॉट से, बट हार्ट रेट इज़ बिलो 100 बीट पर मिनट, अगर हार्ट रेट 100 से कम हो जाती है तो आपको पॉजिटिव वेंटिलेशन देना ज़रूरी है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। विच इन्फेंट द नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड, वही सेम अपन को क्या करना है, नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करना है टू इंश्योर ओपन एयरवे, और F1 ओपन एयरवे को आपको इंश्योर करना है, श्योर करना है कि ओपन हुआ या नो हुआ है, प्रॉपरली पोजीशन में है या नहीं है, वो आपको चेक करना ज़रूरी है। प्लेस द मास्क ऑन द बॉडी, कि बच्चे की जो प्लेस है मास्क को कहाँ रखना चाहिए बॉडी के ऊपर, मास्क को वो बॉडी फेस पे, इंश्योर दैट मास्क फॉर्म। टाइट सील अराउंड चिन, की आपको चेक करना है कि बच्चे के जो मास्क है वो प्रॉपरली जो नोज एंड चिन को क्या कवर कर रखा है, टाइटली सील कर रखा है, टाइट सील अराउंड द चिन, चिन को कवर कर रखा है पूरा। माउथ एंड नोज, और माउथ को और नोज को क्या कर रखा है उसने, पूरा कवर कर रखा है। आपको ये क्या करना है, श्योर करना है कि प्रॉपरली कवर है या नहीं है, ये आपको देखना ज़रूरी है। स्लाइटली एक्सटेंड करना है नेक को, ओपन एयरवे करना है, साथ में प्लेस मास्क को क्या बॉडी स्पेस को जो क्या कवर करके करना है, जैसे नोज एंड माउथ पूरा सील कवर होना चाहिए, चिन कवर होना चाहिए, आपको पूरा इंश्योर होना चाहिए कि पूरा कंप्लीटली है या नहीं है। देन उसके बाद compress the embu resuscitation bag gently and ensure that chest expand and average ventilation, कि आप जैसे आप एम्बू बैग को कंप्रेस करते हो कि एम्बू बैग आपने लगा लिया, ये पूरा का श्योर कर लिया कि बच्चा का प्रॉपर्ली कवर हो गया, देन एम्बू बैग आपने लगा लिया, उसको कंप्रेस कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो जेंटली, आप इंश्योर द चेस्ट एक्सपेंड विद द एवरी वेंटिलेशन, जैसे आप कंप्रेस करते हो एम्बू बैग को, जैसे आप दबाते हो कि यहाँ पर जो एम्बू बैग है, अगर इसको आप जैसे कंप्रेस करते हो एम्बू बैग को, एम्बू बैग में कंप्रेस होने के बाद आपको चेक करना है कि जो चेस्ट वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, कि ये वाला एक्सपेंड हो रहा है या नहीं है। अगर एक्सपेंड नहीं हो रहा तो मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा रही है, एक्सपेंड हो रहा है तो उसको मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर्ली मिल रहा है, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। वेंटिलेट इज एट ए रेट 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, और आपको जो वेंटिलेशन देना है आपको किस तरह देना है, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट की तरह देना, कि ब्रीथ देनी है 40 से 60 पर मिनट के हिसाब से, एक मिनट में 40 से 60 ब्रीथ आपको देना ज़रूरी है। सर समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आफ्टर द इन्फेंट इज रिसीव 50 to 30 सेकेंड ऑफ वेंटिलेशन, की बच्ची को जो रिसीव कर लेता है 15 से 30 सेकंड तक वेंटिलेशन प्रोवाइड कर लेता है विद द 100% ऑक्सीजन, कि 100% ऑक्सीजन देने के बाद मतलब 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड आप देखोगे रिसीव करने के बाद, तो चेक हार्ट रेट, आपको क्या करना है, हार्ट रेट चेक करना है, टेक एक्शन एज फॉलो, और आपको एक्शन देखते हुए जैसे जैसे करना है, आपको हार्ट रेट भी देखना ज़रूरी कि हार्ट रेट कितनी चल रही है क्या नहीं चल रहा। 15 से 30 सेकंड तक आपने वेंटिलेशन दिया है एम्बू बैग के थ्रू, देन आफ्टर दैट आपने क्या चेक किया, उसकी हार्ट रेट चेक की, उसकी मेंटेन हुई है या नहीं हुई है, वो आपको देखना ज़रूरी है। समझ में आ गया। तो यहाँ 4 चीज़ है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब देनी है, हार्ट रेट अगर मान लो सस्पिरेशन स्पॉन्टेनियसली आ रही है पर हार्ट रेट 100 बीट से पर मिनट है तब अपन को देनी है, और कैसे देनी है, नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करना है, एयरवे को ओपन करना है, और मास्क को पूरा कवर करना है, नोज एंड माउथ एंड अंटिल अराउंड द चिन, साथ में चिन भी आपको कवर करके रखना है, और एम्बू बैग को क्या करना है, कवर कंप्रेस करना है, और आपको चेक करना है कि चेस्ट एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ, और वेंटिलेट जो होता है 40 से 60 बीट पर मिनट आपको देखना ज़रूरी है। आफ्टर द रिसीव के 40 to 30 सेकंड आपको क्या वेंटिलेट आपको देखना है कि उसका जो हार्ट रेट है वो मेंटेन है या नहीं है। तो ये वाला जो एम्बू बैग है, इसमें देखा एम्बू बैग अटैच कर रखा है, ये प्रॉपरली कवर कर रखा है, माउथ और नोज़ को यहाँ से कंप्रेस करेंगे, ये ऑक्सीजन की लाइन जुड़ी हुई है, ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस हो रहा है या नहीं है, ये आपको देखना ज़रूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको यहाँ पे जो चार्ट के अंदर मैंने थ्रू बता रखा है कि चार्ट के थ्रू के अंदर इसके आपको मेंशन कर रखा है कि आपको कब क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर मेंशन ये कर रखा है कि हार्ट रेट अगर मान लो सपोज कर लो कि हार्ट रेट 100 से ऊपर है, कि बोल सकते हैं कि आपको कि 100 से कि ठीक है, अगर मान लो हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या डिपेंड करती है वो देखते हैं। इफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, की रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन, आपने टैक्टाइल स्टिमुलेशन जो तीनों मेथड आपने यूज़ किए हैं, एंड मदर हार्ट रेट मॉनिटर हार्ट रेट, आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है हार्ट रेट कितनी चल रही है, रेस्पिरेशन कितनी चल रही है, पेशेंट का जो बेबी है उसका कलर किस तरीके का है आपको देखना है। अगर मान लो ये कंडीशन है तो 100 मान लो कि इफ़ हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट के ऊपर है
तो आपको ये देखना जरूरी कि स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन से उसका मतलब कि रेस्पिरेशन प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा। मॉनिटर हार्ट रेट को देखना है कितनी चल रही है। देन रेस्पिरेशन देखना है, कलर देखना है। अगर मान लो कोई ब्रीथिंग नहीं आ रही है, गास्पिंग हो रखा है और कंटिन्यू, आपको क्या करना है, आपको वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। वेंटिलेशन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। अगर ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, गास्पिंग कर रहा है, तो आपको कंटिन्यूस वेंटिलेशन करना ज़रूरी है। अगर हार्ट रेट 60 से 100 बीट है और इंक्रीज है तो आपको कंटिन्यू वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। 60 से 100 के बीच में अगर ज़्यादा है तो आपको वेंटिलेशन करना ज़रूरी है। और हार्ट रेट 60 to 100 है एंड नॉट इंक्रीज द, और कोई बढ़ नहीं रही है एंड बिलो 60 है, तो चेक एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन, आपको वेंटिलेशन चेक करना ज़रूरी है कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। क्या पता अचानक ऐसे 60 से नीचे कैसे आ गई हार्ट रेट है, तो आपको देखना जरूरी है कि वेंटिलेशन प्रॉपरली मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि जो प्रॉपर जो कवर कर रखा है जिनका माउथ को, प्रॉपर ऑक्सीजन आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। तो चेक द एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन, आपको चेक करना है वेंटिलेशन। बीइंग चेस्ट कंप्रेशन इफ हार्ट रेट इज़ बिलो 80 बीट पर मिनट, आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है अगर हार्ट रेट बिलो 80 बीट पर मिनट से नीचे चली जाती है। हार्ट रेट बच्चे की 80 पर मिनट से नीचे अगर चली जाती है हार्ट रेट, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन करना ज़रूरी है। चेस्ट कंप्रेशन करने के मेथड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन आपको करना है, वो उसी से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना यही है मेथड कि जो TABC के अंदर जो साथ लास्ट वाला है कि मेंटेन सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन को मेंटेन करना। सर्कुलेशन को किस तरीके से मेंटेन करना है, तो चेस्ट कंप्रेशन करना। आपने एडल्ट के अंदर CPR किया होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, वैसे ही अपन को यहाँ पर सर्कुलेशन जैसे चेस्ट कंप्रेशन करना है, वैसे उसी तरह के चेस्ट कंप्रेशन करना है। बट यहाँ पर बेबीज़ के अंदर जो होता है वो चेस्ट कंप्रेशन अलग तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ, वो आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं बच्चों के अंदर, पहले तो जो यूज़ करते हैं अपन टेक्निक, थंब एंड 2 फिंगर्स टेक्निक यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि जो कंप्रेशन का जो बोल सकते हैं कंप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को थंब टेक्निक एंड बोल सकते हैं फिंगर टेक्निक अपन को यूज़ करनी है। तो यहाँ पर दिखा रखा है ये वाला जो है ये फिंगर टेक्निक है, ये वाला दिखा रखा है वो थंब टेक्निक है। तो 2 टेक्निक इसके अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि इसका जो डेप्थ होता है कि अपन को कितना डेप्थ अपन को कंप्रेस करना है, कि आपको ये पता होगा कि दोनों निपल्स के बीच में जो स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम पे अपन को कंप्रेस करना है। और स्टर्नम को कंप्रेस करना है तो कितना कंप्रेस करना है, 1/2 to 3/4 इंच अपन को क्या करना है, कंप्रेस करना है। आधा इंच से लेकर आधे से थोड़ा भाई मतलब बोल सकते हैं 3/4 या 3/4 इंच क्या करना है अपन को कंप्रेस कर सकते हैं। 1 इंच भी कंप्रेस नहीं करना है कि अपन को 1 इंच कंप्रेस कर दो, 1.5 इंच कंप्रेस कर दो, इस तरह नहीं करना है। ओनली फॉर 1/2 to 3/4 इंच अपन को क्या करना है, कंप्रेस करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन कि 1 मिनट में अपने, वैसे अपने अडल्ट के अंदर देखा होगा कि 1 मिनट के अंदर अपन को 100 कंप्रेशन करना होता है, पर बच्चे में अपन को 1 मिनट में 90 कंप्रेशन अपन कर सकते हैं। और 1 मिनट के अंदर बोल सकते हैं कि 3 चेस्ट कंप्रेशन होना जाना चाहिए। आफ्टर द 3 चेस्ट कंप्रेशन बोल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर बोल सकते हैं कि 3 मतलब राउंड की बात करें, अपन कितनी बात करें, राउंड की बात करें। और मैं वैसे बात करूं कि यहाँ पर जो कंप्रेशन का जो रेशियो है कि आपने अडल्ट में पढ़ा होगा कि 2 रेस्क्यू देना है और 30 आपको क्या देनी है, आपको कंप्रेशन देना है। अपने अडल्ट के अंदर आपने देखा होगा 30:2, तो अपन को यही यहाँ पर आपस इसका हाफ कर देना है 15:1, कि आपको जो कंप्रेशन करना है वो 1 करना है एंड जो रेस्पिरेशन करना है वो 1 करना है एंड कंप्रेशन करना है वो 15 करना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर मैं बताता हूँ कि चेस्ट कंप्रेशन की बात करें तो चेस्ट कंप्रेशन आर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग आइदर थंब टेक्निक एंड 2 फिंगर टेक्निक। अपन थंब टेक्निक और फिंगर टेक्निक यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया। चेस्ट ड्यूरिंग द चेस्ट कंप्रेशन प्रेशर अप्लाइड द लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, कि जो चेस्ट कंप्रेशन अपन को प्रेस करना है वो कहाँ पे करना है, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर करना है। एंड डिप्रेसिंग 1/2 to 3/4 इंचेस करना है अपन को। कितना करना है, 1/2 to 1/2 to 3/4 अपन को इंचेज अपन को कंप्रेस करना है। देन बात करूँ कि अबाउट 90 चेस्ट कंप्रेशन शुड बी गिवन इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको 90 चेस्ट कंप्रेशन करना ज़रूरी है। 1 वेंटिलेशन शुड बी गिवन आफ्टर 3 चेस्ट कंप्रेशन, आपको जो बोल सकते हैं कि 3 कंप्रेशन करने के बाद कि 1 वेंटिलेशन देना जरूरी है। मतलब कि बोल सकते 1:3 अपन यहाँ पर अगर मान लो 30 कंप्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। आप 15 कंप्रेशन करके 1 वेंटिलेशन भी दे सकते हो, आप 30 कंप्रेशन करके 1 वेंटिलेशन भी आप प्रोवाइड
कर सकते हो इन ए मिनट, ठीक है। 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड 30 पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आर गिवन कि अगर मान लो आप कंप्रेशन कर रहे हो, आप मान लो तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ले रहे हो, तो आपको 1 मिनट में 3 चेस्ट कंप्रेशन, आपको 1 मिनट में आपको एक ही मतलब वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। एंड 90 चेस्ट कंप्रेशन 30 पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आर गिवन कि आपको कि 90 बार कंप्रेशन करना है एंड 30 बार आपको क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर 30 बार आपको कंप्रेस करके वापस उसको वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। अगर आप आर्टिफिशियल बोल सकते हो एक्सटर्नल दे रहे हो तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, ये फिंगर टेक्निक है और ये थंब टेक्निक है। तो आपको इसको यहाँ पर कंप्रेस करना होता है और यहाँ से भी इसको आप दोनों हाथों से अगर कंप्रेस करना होता है बच्चे की जैसे रेस्पिरेशन को प्रॉपर्ली बोल सकते हैं, हार्ट रेट उसकी बढ़ सके। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मान लो सपोज कर लो चेस्ट कंप्रेशन भी दे लिया, देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन नोट करेंगे, अपने देखेंगे इवाल्युएशन करेंगे कि इवाल्युएशन किस तरीके से करना है। आपको पता होना चाहिए कि इवाल्युएट करने के लिए आपको कैसे पता लगे चेस्ट कंप्रेशन देती जा रहा हो, कंटिन्यू देते जा रहा हो, रेस्पिरेशन चल रही है नहीं चल रही है, आपको चेक करना ज़रूरी है। तो इवाल्युएशन के बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ 30 सेकेंड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन हार्ट रेट इज चेक, आपको 30 सेकेंड चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद आपको हार्ट रेट चेक करना ज़रूरी है कि हार्ट रेट मेंटेन है या नहीं है, 100 अबाउ चल रही है या नहीं है, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। 2 कंडीशन है, अगर हार्ट रेट 80 के अबाव हो और हार्ट रेट अगर मान लो 80 से नीचे हो तो आपको क्या करना है। तो अगर मान लो हार्ट रेट इफ़ द हार्ट रेट लेस देन 80, अगर 80 से कम हार्ट रेट है तो आपको वापस वही कंटिन्यूस आपको कंप्रेशन करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रखना है एंड साथ में मेडिकेशन अगर ज़रूरत है तो आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो कंटिन्यू कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड मेडिकेशन आर इनिशिएटेड, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी दे सकते हो जिससे वो बोल सकते हैं कि उसको टॉलरेट कर सके, उसको क्या कंटिन्यूस बना सके। अगर इफ़ हार्ट रेट मोर देन 80 है, अगर हार्ट रेट 80 से अबाव है तो डिसकंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन एंड कंटिन्यू वेंटिलेशन अंटिल 100 बीट पर मिनट, कि आपको चेस्ट कंप्रेशन को डिसकंटिन्यू करना है पर आपको वेंटिलेशन कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक 100 बीट पर मिनट से अगर अबाव नहीं हो जाती है हार्ट रेट, तब तक आपको कंटिन्यू वेंटिलेशन रखना है और आपको चेस्ट कंप्रेशन डिसकंटिन्यू करना है अगर मान लो हार्ट रेट 80 के अबाव हो जाती है तब। समझ आ गया दोनों कंडीशन, चेस्ट कंप्रेशन समझ आ गया। नेक्स्ट फाइनल जो मेथड इसके अंदर मैंने डायग्राम के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले अपन को पेशेंट को चेक ब्रीथिंग चेक करते हैं। यहाँ पर ब्रीथिंग कैसे चेक करते हैं कि ये वाला जो चिक वाला एरिया है ये इसे सेंस करते हैं एंड साथ में जो आइज़ है उसको चेस्ट को और एब्डोमेन को चेक करते हैं कि उसके जो अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं। तो लुक द ब्रीथिंग कि बच्चा ब्रीथिंग ले रहा है नहीं ले रहा। देन उसके बाद आपको क्या कहता है ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, इफ द ब्रीथिंग तो लोकेट द प्रॉपर हैंड पोजिशन ऑफ द स्टार्ट पुशिंग लो डाउन द ब्रीथिंग में 30 कंप्रेशन, आपको क्या करना 30 कंप्रेशन करना ज़रूरी है और एयरवे को मेंटेन करना ज़रूरी है। देन उसके बाद क्या करना है उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग आपको देनी है कि बच्चों को कंप्रेशन करके 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है या 1 रेस्क्यू ब्रीथिंग आपको देनी है। तो ये एक तरीके से स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग चेक किया, देन कंप्रेशन किया, ये बोल सकते हैं पल्स चेक किया, देन उसके बाद ओपन एयरवे किया, देन उसके बाद क्या किया उसको ब्रीथिंग दी। तो ये क्या एक तरीके सर्कुलेशन का पार्ट है कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेप सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप कैसे आपको यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन मेडिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर कि मेडिकेशन क्या यूज़ करनी है, अपन को किस तरीके से मेडिकेशन यूज़ करनी है इस लास्ट के अंदर। तो नियोनेट हु डू नॉट इम्प्रूव द विथ वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन, अगर मान लो बच्चा वेंटिलेशन से है चेस्ट कंप्रेशर दोनों से ही क्या इम्प्रूव नहीं होता है कि उसके अंदर जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है तो रिक्वायर मेडिकेशन, उसको रिक्वायर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे बात करते हैं एड्रेनलिन, सोडा बाइकार्बोनेट, नैलेक्सोन एंड डोपामाइन, ये 4 मेडिकेशन की ज़रूरत है जिससे हार्ट रेट को बढ़ा सके, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सके, जो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं कि उसके अंदर यूरिन आउटपुट को भी बढ़ा सके। ये सबके ये जो सोडा बाइकार्बोनेट, एड्रेनलिन, नैलेक्सोन एंड डोपामाइन, ये अलग अलग मेडिकेशन के अलग अलग जो एडिशंस होते हैं इनके, ठीक है। इनको आप फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको बताया हुआ, तो ये उसके अंदर यूज़ करनी होती है इन एमरजेंसी केस के अंदर को यूज़ किया जाता है फॉर हार्ट रेट, हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, बच्चे को जो हार्ट रेट को वर्किंग कराने के लिए मेडिकेशन अपन यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट है वेंटिलेशन से भी इम्प्रूव नहीं हो पाता है, मान लो कंप्रेशन से भी इम्प्रूव नहीं हो पाता तो दैन उसके बाद यूज़ ये करते हैं। देन मेडिकेशन एडमिशन द अम्बलाइकल वेन बाय द कैथेटर, की जो मेडिकेशन देते हैं वो किससे देते हैं, अम्बलाइकल वेन के थ्रू दिया जाता है। जो अम्बलाइकल बच्चा जैसे न्यूबॉर्न है तो उसकी तो डायरेक्ट वेन है उसके अंदर नहीं देते हैं, डायरेक्ट किससे देते हैं अम्बलाइकल वेन के देते हैं, जो प्रॉपर्ली उसको जो सडनली क्या कर सके इफेक्ट डाल सके, प्रॉपर्ली उसका एक्शन ले सकें, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक नियोनेटल रिसर्चिटेशन कंप्लीट होता है। इसके जो स्टेप्स थी
वो मैंने पहला जो बताया टेम्परेचर को मेंटेन करना, सेकंड बताया ओपन एयरवे को मेंटेन करना, ओपन एयरवे करना जिसमें दो पोजीशन के बाद ध्यान रखना है कि पोजीशन किस तरीके से दी जाती है। सेकंड वन था कि सक्शन करना ज़रूरी है। देन उसके बाद जो थर्ड था, उसके बाद थर्ड के अपन ने जो पढ़ा वो इनिशिएट ब्रीथिंग में टैक्टाइल ब्रीथिंग स्टूमुलेशन की बात करें, टैक्टाइल स्टूमुलेशन में अपने 3 मेथड पढ़े। पहला पढ़ा रबिंग द इन्फेंट ओ बैक एंड स्लैपिंग ऑफ द सोल ऑफ द फुट एंड फ्लिकिंग ऑफ द हील, कि ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं। देन अगर टैक्टाइल स्टिमुलेशन से अगर प्रॉपर्ली स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग नहीं आती है, हार्ट रेट अगर बिलो जाती है, तो आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। उनके मैंने 3 स्टेप बताए थे कि 100 से अबव हो तो क्या करना है, 100 से नीचे हो तो क्या करना है, एंड अबव बिलो द 16 से नीचे क्या करना है, वो आपको इसके अंदर मैंने डिस्कस करके बताया। देन उसके बाद मैंने बताया कि मेंटेन द सर्कुलेशन, लास्ट जो स्टेप है रिसर्चिटेशन की वो अपन इसके अंदर डिस्कस किया। इसमें जो पहला किया अपन ने चेस्ट कंप्रेशन की बात करी, चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए, अपन ने 2 टेक्निक है, थंब टेक्निक एंड फिंगर टेक्निक, ठीक है। 1/2 से लेकर 3/4 इंचेज अपन को कंप्रेशन होना चाहिए, स्टर्नम पे भी कंप्रेस करते हैं, ठीक है। 90 चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इवाल्यूएशन करने के लिए अगर मान लो 80 से अबव हो जाए तो क्या करना है, 80 से नीचे हो जाए तो क्या करना है, वो मैं आपको बता दिया है। आफ्टर देन फाइनल जो इसके अंदर यूज़ करते हैं कि चेस्ट में मेड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, वो करते हैं अपन मेडिकेशन यूज़, कि बच्चे को कि कंप्लीट वेंटिलेशन देने के बाद, या बोल सकते हैं अपन कि कंप्लीट वेंटिलेशन देने के बाद और कंप्रेशन करने के बाद बच्चा अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उसको अपन को मेडिकेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे को उस हिसाब से अपन को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नियोनेटल रिससिटेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपन इसके अंदर अपन बर्थ एस्पाइक्सिया एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो पढ़ेंगे, तब मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि नियोनेटल रिससिटेशन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ओनली फॉर नेम लूँगा, ठीक है। और मैं बर्थ एस्पाइक्सिया में आपको डिटेल से वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये नियोनेटल रिससिटेशन कंप्लीट होता है। देन कल स्टार्ट करते हैं अपन LBW, लो बर्थ वेट बेबी, इसके बारे में केयर किस तरीके से की जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए, ठीक है, समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।